हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और आज हम करने वाले हैं ट्रायम्फ की स्पीड 400 का ओनरशिप रिव्यू। और काफ़ी बजट सेगमेंट की बाइक है। अगर आप एक 400 सीसी की बाइक के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी बाइक्स हैं जो आपकी 4 लाख की रेंज में चली जाती हैं, बट ये अभी भी आपकी 3 लाख के आसपास आ जाती है और उस हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर देती है। 40 PS की पावर है, 37.5 न्यूटन का टॉर्क है, कंफर्टेबल राइड्स है। लेकिन एक ओनर ही बता पाएगा कि एग्जैक्टली इस बाइक में क्या अच्छी चीज़ें और लॉन्ग रन में अगर आप इसको परचेस करते हो तो कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरे साथ है मिस्टर प्रत्यक्ष। हाय प्रत्यक्ष। हाय। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपके पास ऑलरेडी एक बड़ी बाइक है, Z900 आप ओन करते हो। हाँ। ठीक है, तो जब एक पावरफुल बाइक होती है तो उसके बाद एक छोटी बाइक लेने का डिसीजन थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई कौन सी बाइक लूँ। पंच फील नहीं होता है। वो पंच फील नहीं होता। तो आपको एक ऐसी बाइक चाहिए होती है जो आपको अच्छा माइलेज भी दे, हाँ। अच्छी एजिलिटी भी दे और आपको उतना ज़्यादा डाउनग्रेड भी ना करे कि आपको लगे कि भाई क्या ही चला रहा हूँ मैं। तो यही बाइक आपने क्यों चूज़ की? ड्यूक 390 का ऑप्शन भी आपके पास था और दूसरी बाइक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे फेयरिंग में आपकी RR 310 हो गई या फिर आपकी नेकेड वाली जो आ गई आपकी 310 RTR। तो कुछ ऑप्शंस थे आपके पास नेकेड बाइक में, लेकिन आपने ये ट्रायम्फ की स्पीड 400 ही परचेज़ की। तो कोई खास रीज़न? रीज़न यही था कि मतलब 400 सीसी के हिसाब से जो उसका प्राइस है वो मतलब मुझे बहुत सही लगा। दूसरी चीज़ इसमें वो इनिशियल फील होता है, वो पंच फील होता है जब गाड़ी खींचते हैं। ये भी मतलब अगर TCS ऑफ होता है, गाड़ी पहले गियर में अगर खींच देते तो एक टायर पे उठ जाती है। Okay. तो इसमें पावर बहुत है, लेकिन और सबसे बड़ी बात ट्रायम्फ है, तो वो तो सभी जानते हैं। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा ब्रांड वैल्यू की तरफ आप गए कि ट्रायम्फ की बाइक है, लुक एंड फील अच्छा होगा। दूसरा आपको लगा कि हाँ वो जो थ्रिल है वो इसमें मिसिंग नहीं है, वो सेम एड्रेनलिन रश आपको इस बाइक में भी मिलेगा, छोटी बाइक में, वो व्हीली वाला। हाँ। तो ये चीज़ है। तो अभी तो मेरे ख्याल से ऑन रोड ये 3 लाख के आसपास आ रही है। हाँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब ट्रायम्फ की बाइक एक आदमी देखता है तो काफ़ी प्रीमियम ब्रांडिंग है ट्रायम्फ, तो उसको लगता है कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरा। तो इसकी सर्विस में कितना खर्चा आता है? मतलब रोड प्रेजेंस जो है, जैसे मतलब जाते कहीं पे भी, तो जिस बंदे को इस बारे में नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में, हाँ। तो वो इसको सुपर बाइक ही समझ लेता है। कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहा हूँ तो लोग मेरे से मतलब जो पेट्रोल भरते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि भैया कौन सी बाइक है ये वो। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये बाइक है, बहुत पुराना ब्रांड है। लोगों को पता नहीं इस बारे में क्योंकि अभी रिसेंटली वापस आया है, स्पेशली लखनऊ में। मतलब ट्रायम्फ इंटरनेशनल ब्रांड है, पर इंडिया में तो बहुत देखा जाए सुपर बाइक भी उनकी बहुत ज़्यादा सेल नहीं होती थी। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कावासाकी हो गई या फिर होंडा हो गई या सुजुकी हो गई, ये कुछ ही ब्रांड्स है जो सुपर बाइक ज़्यादा सेल करती हैं। ट्रायम्फ की उतनी अभी इंडिया में मतलब विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। और लखनऊ में छोटी बाइक जब उन्होंने निकाली तो धीरे धीरे अब वो नाम अपना कमा रहे हैं, लोगों के नज़र में आ रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगी। एक बार देख लेते हैं कितना चला चुके हो आप और मीटर ऑन कर देते हैं। शायद मेरे हिसाब से 11,000 के आसपास चली है। ठीक है, तो 10,829 किलोमीटर चल चुकी है, तो ऑलमोस्ट 11,000 आप चला चुके हो। तो मेरे ख्याल से 2-3 सर्विस तो इसकी हो चुकी होंगी। 2 सर्विस हुई। 2 सर्विस हो चुकी है। तो लास्ट सर्विस में कितना खर्चा आया? लास्ट सर्विस में मेरा अराउंड 2600-2700 के आसपास। 2600-2700, मतलब एक इतना प्रीमियम ब्रांड है फिर भी 3,000 के अंदर निपट गया। मतलब सर्विस कॉस्ट इतनी नहीं है, जैसे मतलब प्रीमियम ब्रांड है तो मतलब जैसे कावासाकी हो गया, अगर आप वहाँ जाओगे सर्विस बहुत महंगा, बहुत तो महंगा, वो बहुत महंगा पड़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चीज़ें मतलब लगती है वही लगाएंगे शोरूम वाले। कोई एक्स्ट्रा आपको वो नहीं करते कि ये कर दो वो कर दो। मतलब इवन BMW की भी जो छोटी बाइक है 310 सीसी की, वो भी उनकी सर्विस बहुत महंगी, 10,000 रुपये के ऊपर चली जाती है। BMW का नेम वैल्यू है और जो भी है, बट ट्रायम्फ का भी नेम वैल्यू, बट इतना चार्ज नहीं कर रहे वो लोग। लेकिन यही है कि ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल इंजन बनाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले मैं आपका राइडिंग की बात कर लेता हूँ, कंफर्ट की बात, क्योंकि आदमी अगर एक बाइक लेता है तो सोचता है भाई सिटी में भी चलाऊँ, ट्रिप भी मारूँ। तो सिंगल सीट है आपकी, लंबी सी सीट है, हैंडल बार भी मुझे दिख रहा है थोड़ा सा प्राइड। एक बार आप बैठ के दिखाओगे? आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट अराउंड 5'8" है। 5'8" है आपकी हाइट। तो पैर आपके दोनों टच नहीं करते पूरे फ्लैट? मतलब करते हैं थोड़े से, मतलब आपके पंजे हो जाते हैं तो मैनेजेबल रहता है। तो 5'8" अगर आपकी हाइट है तो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं बाइक को। तो लॉन्ग रूट में कैसा लगता है, कंफर्ट कैसा है? इसको लेके मैं दिल्ली जा चुका हूँ, 2 बार जा चुका हूँ। तो मुझे तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मैं थक गया उसको चला के, क्योंकि मतलब बहुत कंफर्टेबल बाइक है। सीट का कैसा रहता है? क्या चीज़? मतलब सीट्स का सीट्स का मतलब ऐसा तो कुछ वो नहीं लगा, बहुत कंफर्ट है। कंफर्ट है, मतलब आपको लगा कि ऐसा कोई स्टॉक सीट जो है वो अच्छी है, ऐसा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है? कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शोल्डर वोल्डर में भी ऐसा कोई पेन आपको ज़्यादा फील नहीं हुआ? इसका अपराइट पोस्चर है तो इतना दर्द नहीं होता। व्हाट अबाउट वाइब्रेशंस? क्योंकि अगर आप लॉन्ग रूट जा रहे हो तो कई बार आप खींचे भी होगे। जैसे गाड़ी अगर हायर RPM पे ले जाता है तो वाइब्रेशन आते हैं गाड़ी में। कितने स्पीड पे आते हैं? मान के चलिए जैसे 8,000 RPM के बाद
घर घर वाइब्रेशन। मतलब 110 के तो ऊपर ही चल रही होगी, 8000 आरपीएम के अगर ऊपर जा रही है तो। हाँ 110 120 के बाद वाइब्रेशन आने लगते हैं, लेकिन तो हाई स्पीड पे जाते हैं। हाँ ठीक है। और ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग ब्रेम्बो की है तो फिर उस हिसाब से। हाँ फ्रंट में अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पे आपके 4 कैलिपर डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। आपके 4 कैलिपर हैं तो ब्रेकिंग अच्छी होनी भी चाहिए, और प्रॉपर बाइक ब्रेक के डिस्क कैलिपर लगे हुए हैं, और डिस्प्ले का साइज़ भी अच्छा है। तो मतलब वेट सरफेस पे, और टायर की ग्रिपिंग, टायर भी मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के हैं यार, H1 लगे हुए हैं, काफ़ी प्रीमियम टायर हैं। रेडियल टायर्स है तो मतलब जैसे कॉर्नरिंग करते तो बहुत सही, मतलब इसकी ग्रिपिंग। बारिश में चलाई अभी तक आपने? बारिश में चलाई। बारिश में आपको कॉन्फिडेंस आता है कॉर्नरिंग करने में, ब्रेक मारने में? हाँ मतलब इसका टायर अच्छा है तो उस हिसाब से सही चलता है। वैसे ये चीज़ तो है, मैंने भी जैसे H1 टायर जो है वो मैं नॉर्मली बंदों को प्रीफर करता हूँ। 10,000 रुपये के रेंज में मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर टायर आपके लिए किसी बाइक के पास है। H1 सीरीज़ के जो टायर हैं आपके काफ़ी ड्यूरेबल टायर हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग मिलती है। और सस्पेंशंस कैसे हैं? फ्रंट में आपके USD सस्पेंशन है, पीछे आपके मोनोशॉक सस्पेंशन है। मतलब ठीक है, मतलब जैसे अगर ऊबड़ खाबड़ रोड, जैसे नॉर्मल रोड्स पे तो सारे ही सस्पेंशन अच्छे करते हैं, कभी ख़राब रोड पे आप चलाते हो तो झटके ज़्यादा लगते हैं? नहीं, मैं इसको लेकर ऑफ रोडिंग भी कर लेता हूँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब सस्पेंशन से आप सेटिस्फाई हो, आपको हाँ। लगता नहीं कि कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है उसमें? ठीक है। पिलियन का, आप पिलियन के साथ भी राइड करते हो, सीट पिलियन वाली सिंगल सीट है, मुझे लगता है आप ही बता दो पिलियन का क्या फीडबैक रहता है? मतलब कंफर्टेबल है, जी से तो ज़्यादा ही कंफर्टेबल। हाँ उसमें तो वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी उसमें तो छोटी सीट रहती है, तो मतलब पिलियन के लिए भी लगता है कि हाँ कंफर्टेबल बैठ जाती हैं तो वो भी उनको भी बहुत कंफर्टेबल लगती है बाइक, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कंफर्ट है बाइक में। ओके। व्हाट अबाउट थ्रो, लाइट का थ्रो? रात में आपको लगता है कि लाइट अच्छी है ही, मतलब LED है पूरे, तो लाइट तो अच्छी है ही, विजिबिलिटी और सब कुछ। मतलब आपको कभी आप इससे पहाड़ पे या कहीं गए हो? पहाड़ पे तो नहीं गया, बट मैंने इसको रात में लाइक यमुना एक्सप्रेस पे चलाया था, वहाँ पे लाइट्स नहीं है। हाँ अगर आपको पता हो तो वहाँ पे मैंने इसको दौड़ाया था तो पूरा मतलब फ्लो मार रही थी तो दिख रहा था। आपको मतलब लगा नहीं कि एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत है? लोग करवा लेते हैं वो तो अपने उससे कि मतलब फॉग लाइट लगवा लिया और सब करा लिया। लेकिन हज़ार्ड लाइट्स भी हैं इसमें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। कुछ निगेटिव्स मुझे बताइए, जैसे कि इतने लंबे टाइम से आप इस बाइक को ओन कर रहे हो, आपको लगा कि अगर ये चीज़ इस बाइक में थोड़ी सी बेटर होती तो और ज़्यादा मज़ा आती? इसकी गियरिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अच्छा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है गियरिंग? बहुत शॉर्ट है, तो मतलब बहुत अगर आप रैप करते हो तो बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है? बहुत जल्दी गियर बदलने पड़ते हैं, मतलब अगर पहला गियर डाला है तो वो 30 पे चेंज हो जाएगा। ओके। दूसरा गियर डाला है तो वो 60 पे चेंज होएगा। ठीक है। तो तीसरे गियर में 100 जाती है, उसके बाद फिर गियर तो फिर। ट्रैक्टेबिलिटी कैसी है? मतलब कि जैसे सिटी में आप चला रहे हो तो ऐसा होता है ना कि आप 5वें 6ठे गियर पे एकदम से कॉर्निंग आया तो आपको पहले गियर पे आ गया, फिर आपका कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया दूसरे, मतलब बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने पड़ते हैं क्या? गियर मतलब मैं यूजुअली तो इसको तीसरे चौथे गियर तक ही चलाता हूँ। और मतलब एक चीज़ और फील होती है, जैसे इसका राइड बाय वायर है। हाँ। तो इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिले है, थोड़ा लैग करता है, मतलब थोड़ा लैग करता है हल्का सा। ओके। जैसे अगर आप एकदम से ऐसे यूं कर दोगे तो गाड़ी में झटका दे देगी। ओके। आई होप RTR 310 जितना डिले नहीं करता होगा, उसमें तो बहुत ज़्यादा लैग है। तो बहुत ज़्यादा लैग है। हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि थोड़ा सा इसका जो ये राइड बाय वायर का जो रिस्पॉन्स है इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है, और गियरिंग जो आप कह रहे हैं थोड़ी सी अगर और टॉल होती तो थोड़ा राइड करने में और ज़्यादा मज़ा आती। ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको जो लगती है? फ्यूल कैपेसिटी कितनी है टैंक की इसकी? मेरे ख्याल से 13 या 14 लीटर है। 13 लीटर के आसपास है शायद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली कितना लीटर है, मेरे को याद नहीं, शायद 13 लीटर के आसपास है। आपको दिल्ली तक गए थे, आपको लगा ऐसा कि फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए या कम, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं, मैंने सिर्फ 2 बार रिफ्यूल कराया था और बाकी मेरी दिल्ली पहुंच गई थी आराम से। कितना माइलेज आपको दिया ऑलमोस्ट अप्रॉक्स? जैसे अगर मैं दिल्ली गया था तो मेरे को ये 30 तक दी थी माइलेज। 30 का माइलेज मुझे लगता है 400 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जैसे सिटी में चलाते हैं तो ये 20-25 का देती है। ओके। मतलब हाईवे पे तो खुली रोड है तो उस हिसाब से आदमी चलाता है तो ज़्यादा गियर्स नहीं बदलने पड़ते, क्लच नहीं लेना पड़ता, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली माइलेज बढ़ जाता है। बट ये ऐसे मतलब सिटी में तो कम ही माइलेज है, मतलब 20-25 का ही है। ग्राउंड क्लियरेंस की कभी दिक्कत हो? ऐसे तो नेकेड बाइक्स में मुझे लगता है कभी दिक्कत नहीं होती, स्पोर्ट्स बाइक में होती है। कभी नहीं लड़ी मेरी बाइक नीचे से, तो वो चीज़ भी एक अच्छी चीज़ है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पीछे की तरफ मैं जैसे देख रहा हूँ इंडिया में बारिश में कीचड़ वीचड़ बहुत होता है वैसे तो इसकी टेल टाइड ही चौड़ी है, लेकिन यहाँ पे टायर हगर मिसिंग है, मेरे ख्याल से ट्रैम देती भी नहीं है। तो कभी कीचड़ आया ऊपर? नहीं आया। वैसे तो मतलब एक चीज़ मुझे और लगती है थोड़ा सा बेटर हो सकती है, जैसे इंडिकेटर है। थोड़ा मतलब इंडिकेटर की वो जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर क्वालिटी है। ये तो कोई इधर से निकल भी रहा है, निकल गया, हल्का सा बस लड़ा था वो निकल गया। वो थोड़ा सा अगर इसको वो करते ना, जो थोड़े फ्लेक्सिबल वाले आते हैं रबर वाले, तो वो आपके जल्दी टूटते नहीं हैं। ये जो हार्ड वाले आते हैं
इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फ्रंट के भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हार्ड है, तो यहाँ से फ्लेक्सिबल है, बट यहाँ से कि मतलब हाँ ये चीज़ थोड़ी बेटर हो सकती है। मतलब इंडिकेटर की क्वालिटी आप चाहते हो थोड़ी सी इंप्रूव की जाए बाकी इसमें। मतलब अगर आप इसको कंपैरेटिवली बुलेट से कंपेयर करते हैं, जैसे 350 हो गई, तो ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर गाड़ी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब इसको चलाने में आप ज़्यादा एंजॉय करते हो और में आपको सेम फील क्लासिक नहीं होगा। रेट्रो आपको लुक भी मिल जाता है। हाँ, कैफे रेसर का जो कैफे रेसर का रेट्रो लुक भी आपको मिल जाता है। तो वो चीज़ है, मेरे ख्याल से यार ट्रैम्प अपनी फिनिश क्वालिटी के लिए तो जाना जाता है यार। और इसकी आपको एक और फिनिश बहुत मतलब अच्छी इसकी है। क्वालिटी ये है कि आपको ज़्यादा इसमें वायर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे और गाड़ियों में इंजन के पास वायर आते हैं, क्लच वायर दिखता है, सब कुछ दिखता है, सब इसमें अंदर ही अंदर है। इसकी मतलब लुक्स का बहुत ध्यान रखा गया है कि बाइक आपको प्रीमियम दिखे, कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि भाई लुक्स के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या बिल्ड क्वालिटी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है। थैंक यू। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली। हमने माइलेज कवर कर लिया, सर्विस कॉस्ट कवर कर ली, कंफर्ट कवर कर लिया, ब्रेक्स हो गए और आपके टायर हो गए, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो एक बार थोड़ा सा सम अप कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अच्छी चीज़ें पॉइंट्स मुझे तो ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा नहीं लगा, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि थोड़ा सा इसकी जो इंडिकेटर्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता था। और इसके अलावा एक चीज़ आपने और बताई थी मुझे, वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशंस हैं जो थोड़े से इम्प्रूव किए जा सकते हैं कि हायर आरपीएम पे और हायर टॉप स्पीड पे थोड़े से वाइब्रेशंस फील होने लग जाते हैं। तो अगर इंजन की स्मूथनेस थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए तो बाइक और ज़्यादा बेटर हो सकती है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, टायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, फिटर फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, माइलेज आपको 400 के हिसाब से एवरेज दे देती है, ठीक ठाक चीज़ें। और जो फील आता है चलाने वाला, जो एक एड्रेनलिन रश है, जो थ्रॉटल का फील है, वो आपको अच्छा मिल जाता है, वो पंच फील होता है। तो भाई ये था आपका ओनरशिप रिव्यू। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को स्पीड 400 कैसी लगती है, और अगर आप लोग भी ये बाइक ओन करते हो तो उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन्स पूछना है तो ओनर साथ में ही खड़े हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप बता दीजिए। प्रत्यक्ष डेविड, तो प्रत्यक्ष डेविड है। और बाकी Z900 भी भाई ओन करते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो उसका ओनरशिप भी मैं ला सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वो देखना है कि नहीं देखना है। इसी के साथ ये रिव्यू इन करते हैं। राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज राम सोलेटर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।